जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पौष मास के तीसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप श्रवण करेंगे पौष मास महात्म्य में पौष महीने के तीसरे दिन की कथा। यह वर्णन आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण से, जिसमें अभी तक राम सेतु के दर्शन की महिमा बताई गई है और इससे आगे का वृत्तांत हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। तो आज की कथा हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह श्री पौष मास महात्म्य की वीडियो है, इसीलिए इसे एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि भी जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। तो बोलिए प्रेम से अपने अपने गुरु महाराज की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। और आइए आज की कथा अब आरंभ करते हैं। जब सूत जी महाराज ने सेतु से प्राप्त होने वाले पुण्यों का वर्णन किया, सेतु दर्शन और सेतु स्नान से होने वाले पुण्यों का वर्णन किया, तो वह सब श्रवण करके सभी ऋषियों ने कहा कि हे महाप्रभु, वरुण के निवास स्थान गहरे समुद्र में राम भगवान ने निष्काम कर्म से सेतु अर्थात पुल किस प्रकार बनाया। गंधमादन पर्वत पर स्थित सेतु में कितने तीर्थ है। हे पुराणों के जानकारों में श्रेष्ठ सूत जी, हम महान श्रद्धावानों को यह बात बताओ, हम इसे बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। तब सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से भगवान राम ने वरुण के धाम में सेतु का निर्माण किया था। वरुण का धाम क्या? समुद्र, क्योंकि पानी ही पानी है तो वो वरुण का धाम कहा जाता है। कहते हैं कि अपने पिता की आज्ञा से भगवान राम शांत मन से पंचवटी के दंडक वन में रहने लगे थे। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी थे। हे ब्राह्मणों, जब महान आत्मा राघव वहाँ रह रहे थे, तब रावण ने मारीच के माध्यम से उन्हें धोखा देकर उनकी पत्नी का हरण कर लिया। दशरथ पुत्र राम अपनी पत्नी की खोज में पंपा नदी के तट पर गए। वे शोक और मोह से व्याकुल हो गए थे। दशरथ पुत्र राघव ने वहाँ एक वानर को देखा। वानर ने उनसे पूछा कि आदरणीय महोदय, आप कौन है? तब वानर के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री राम ने अपनी सारी बातें शुरू से लेकर अंत तक सब सच सच बता दी। फिर भगवान राघव ने उस बंदर से भी पूछा कि तुम कौन हो? तब उन्होंने महामानव भगवान राम को इस प्रकार सूचित किया। कहते हैं कि मैं हनुमान नाम का एक वानर हूँ, मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। वह आप दोनों की मित्रता सुनिश्चित करना चाहता हूँ। उन्हीं के निर्देश पर मैं आपके पास आया हूँ। आप दोनों का कल्याण हो। आप शीघ्र ही सुग्रीव के पास जाएं। हे श्रेष्ठ मुनियों, ऐसा ही हो कहकर राम सुग्रीव के पास गए और अग्निदेव को साक्षी मानकर उनसे मित्रता की प्रतिज्ञा की। आगे सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, भगवान राम ने उन्हें वचन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और सुग्रीव ने वैदेही अर्थात माता सीता को वापस लाने का वचन दिया कि वे इसमें भगवान राम की सहायता करेंगे। और इस प्रकार परस्पर सहमति और एक दूसरे में विश्वास उत्पन्न होने के कारण नरराज और वानर राज को अपार प्रसन्नता हुई। वे ऋषि मुख पर्वत पर विराजमान हो गए, ऋषि मुख पर्वत पर रहने लगे। सुग्रीव को समझाने के लिए भगवान राम ने अपने पैर के अंगूठे से दुंदुभ के शरीर को कई योजन दूर फेंक दिया। अब यहाँ पर आप योजन का मतलब समझिए कि एक योजन बराबर 12 किलोमीटर। महामानव भगवान राम ने एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को छेद डाला। अब क्योंकि सुग्रीव को विश्वास तो दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुग्रीव जानता था कि बाली कोई साधारण नहीं है। जिसने रावण को परास्त कर दिया उसको हराना आसान है क्या? तो भगवान ने इस प्रकार की लीला की कि जिससे उसे विश्वास हो जाए कि भगवान भी कितने शक्तिशाली है। और तब मन ही मन प्रसन्न होकर योद्धा सुग्रीव ने राम से कहा कि हे राघव, मुझे इंद्र सहित देवताओं से तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना मित्र बना लिया है और तुम्हारे साथ मैत्री कर ली है। लंकापति को मारकर मैं तुम्हारी पत्नी को वापस लाऊंगा। और तत्पश्चात महाबली रामचंद्र सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ बाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधा की ओर चले। वहाँ पहुंचकर सुग्रीव ने गरज कर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। अपने छोटे भाई की चुनौती भरी गर्जना
को सहन ना कर पाने के कारण बाली भीतरी कक्ष से बाहर आया और अपने छोटे भाई से युद्ध करने लगा। बाली के मुक्के से घायल होकर सुग्रीव अत्यंत व्यथित हो गए। बाली ने बहुत मारा सुग्रीव को। पीड़ित होने लगे सुग्रीव तो वहाँ से वे भाग निकले और तुरंत ही उस स्थान पर गए जहाँ महाबली राम उपस्थित थे। तब पराक्रमी भगवान राम ने सुग्रीव के गले में एक लता बांधी, या ये कहें कि एक माला पहना दी और उसे पुनः युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अब क्योंकि सुग्रीव और बाली दोनों दिखने में इतने हूबहू थे कि उन दोनों के बीच में भेद कर पाना संभव ही नहीं था कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली, और इसी कारण भगवान राम पहचान ही नहीं पा रहे थे कि किसके ऊपर तीर चलाना है, और इसी वजह से सुग्रीव ने राजा बलि से मार खाई। अब उन्होंने सुग्रीव को एक माला पहना दी जिससे कि वे पहचान सके कि यह सुग्रीव है जिसने यह माला पहनी है। और फिर उसके बाद सुग्रीव ने फिर वहां जाकर गर्जना की और गर्जना करते हुए बाली को ललकारा। राम के प्रोत्साहन से उसने उसके साथ घमासान युद्ध किया। दोनों के बीच में, सुग्रीव और बाली के बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया और तब भगवान राम ने अपना बाण उठाया और एक ही बाण से बाली को मार डाला। बाली के वध के बाद सुग्रीव किष्किंधा लौट आए और वहां पर राज्य करने लगे। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर वानरों के राजा सुग्रीव ने माता सीता को वापस लाने के लिए शीघ्रता से विशाल वानरों की सेना एकत्रित की और वे राजकुमारों के पास पहुँचे। सीता की खोज की इच्छा से उन्होंने वानरों को विभिन्न स्थानों पर भेजा। जब माता सीता लंका में मिल गई, पता चला कि माता सीता लंका में है और पवन पुत्र हनुमान के द्वारा उन्हें शिखामणि प्रदान की गई, तो भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए, पर वे दुखी भी थे। अब प्रसन्न इसलिए थे कि माता सीता का पता चल गया है। उन्हें पता चल गया कि उनकी भार्या कहाँ है, लेकिन उनको दुख इसलिए हुआ कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। और फिर सूत जी आगे कहते हैं कि अभिजीत के शुभ प्रभाव में राम जी चल पड़े। उनके पीछे पवन देव के बुद्धिमान पुत्र सुग्रीव, भाई लक्ष्मण और अन्य वानर भी थे, जिनमें जामवान और नल नील आदि प्रमुख थे। अनेक प्रदेशों को पार करते हुए वे महेंद्र पर्वत पर पहुँचे और वहाँ चक्रवर्ती तीर्थ पर जाकर रहने लगे। यहीं पर राक्षस राज के भाई पुण्यात्मा विभीषण 4 मंत्रियों के साथ उनके पास आए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। सुग्रीव को भय था कि कहीं कोई जासूस तो ये नहीं है, क्योंकि जब वह रावण पर लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, उसी समय जो रावण के भ्राता विभीषण है वो लंका छोड़ के राम के पास आए थे। इसी कारण उन्हें यह लगा कहीं रावण ने इन्हें किसी छल के उद्देश्य से तो नहीं भेजा, कहीं ये गुप्तचर बन के तो नहीं आए हैं। किंतु हनुमान जी के कहने पर कि वे वहाँ पर उनसे मिले थे, यानी कि लंका में उनसे मिले थे और उन्होंने ही उनकी सहायता भी की थी। और फिर उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि ये संदिग्ध नहीं है, और फिर इसी कारण उन्हें यानी कि विभीषण को उन दोषों से मुक्त कर दिया गया और उनका सम्मान किया गया। उन्होंने विभीषण को समस्त राक्षसों के राज्य का शासक बनाया। भगवान राम ने कहा कि आज से राक्षसों के राजा तुम रहोगे। उन्होंने उसे सूर्य देव के पुत्र सुग्रीव के समान महत्व दिया और अपना मंत्री बनाया, और इस प्रकार प्रभु के भक्त विभीषण को वहां आने पर प्रभु के द्वारा सम्मान दिया गया। चक्रवर्ती पर निवास करने वाले रघुवंशी प्रतापी राम विचार मग्न हो गए और फिर उन्होंने प्रमुख वानरों की उपस्थिति में सुग्रीव आदि से इस प्रकार कहा कि आप लोग किस उपाय से इस समुद्र को पार करेंगे, क्योंकि अब युद्ध करने का समय आ गया है और युद्ध करने के लिए लंका जाना है और लंका पहुंचने के लिए यह समुद्र पार करना पड़ेगा। और इसी कारण भगवान राम बड़े गंभीर थे। उन्हें बड़ी ही चिंता हो रही थी कि वे इस समुद्र को कैसे पार करेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपने जो भी उच्चतर पद के अधिकारी थे, विद्वान थे, अपने साथियों में उन सबको बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। और उन्होंने बोला कि आप लोग किस उपाय से इस समुद्र को पार करेंगे। यह सेना बहुत विशाल है, समुद्र अगम्य है, यह जल राशि उमड़ती लहरों से नीली है, मछलियाँ इधर उधर उछल रही है, विशालकाय मगरमच्छ शंखों और सीपों से यह अत्यंत शुद्ध है। कहीं कहीं पर इस पर पनडुब्बी की आग बरस रही है, झागों के
कारण यह अत्यंत भयानक है। इस पर बहने वाली तेज हवा के झोंके नीले बादलों को यहाँ वहाँ उछाल रहे हैं। इसकी ध्वनि महाप्रलय के समय के बादलों के समान है। तूफानी हवाओं के कारण यह शक्तिशाली है। हम वरुण के निवास अविचल विशाल जलराशि समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं? आप सभी लोग अत्यंत शक्तिशाली और वानरों की सेना से घिरे हुए हैं, तो बताएं कि कैसे इस समुद्र को पार करें। आओ जाने वह साधन जिससे हम नदियों के स्वामी को पार कर सके। हम अपनी सेनाओं के सहित बिना किसी विलंब के वरुण के धाम को पार कर सके। यह तो 100 योजन चौड़ा है, इसमें अनेक बाधाएं हैं। सीता का उद्धार कैसे हो सकता है? अब हम किसी सहारे के बिना हैं। हमारी दुर्दशा बहुत दयनीय हो गई है। हम तूफानी समुद्र में हैं। पानी का एक विशाल भंडार बिना किसी आश्रय के वानरों के साथ पार करने के लिए क्या उपाय करेंगे हम? मैं तो राज्य से बाहर हूँ। मेरे पिता का भी देहांत हो गया है। सीता का हरण कर लिया गया है। इन सब से भी अधिक ऐसा यह है समुद्र पार करने में आने वाली कठिनाई। हे समुद्र, तेरी गर्जना पर धिक्कार है, तेरी जलराशि पर धिक्कार है। महाकुंभ जनित ऋषि अगस्त्य के वचन कैसे झूठे हो सकते हैं? पापी रावण का वध करके पापों का नाश करने के लिए तुरंत पवित्र गंधमादन के पास जाओ, यही उन्होंने कहा था। तो भगवान राम जी इसी प्रकार से कह रहे हैं। तब भगवान राम के ये वचन सुनकर सुग्रीव आदि श्रेष्ठ वानरों ने महाबली भगवान राम को प्रणाम किया और कहा कि हम नाना प्रकार की नौकाओं और बेड़ों द्वारा इसको पार कर जाएंगे। हम अनेक प्रकार की नौकाएं, नाव बनाएंगे, बेड़े डालेंगे और उनके द्वारा इसे पार करेंगे। और तब विभीषण बोले कि राजा राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए। यह समुद्र वरुण का निवास है, सगरों द्वारा खोदा गया है और समुद्र को अपने उत्तराधिकारी भगवान राम के कार्य में सहयोग करना चाहिए। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान राम ने सभी वानरों को शांत किया और इस प्रकार कहा कि 100 योजन चौड़े इस अत्यंत भयंकर समुद्र को सभी वानर नावों और नावों के द्वारा पार नहीं कर सकते। हे वानरों, एक विशाल सेना के लिए जहाज और बड़ी नाव पर्याप्त नहीं है। हमारी सेना बहुत बड़ी है। शत्रु दुर्बल स्थानों पर आक्रमण कर सकता है, इसीलिए बेड़ों और नावों के द्वारा पार करना सही नहीं है। हे वानरों, विभीषण की कही हुई बात मुझे सही लग रही है, इसीलिए मैं समुद्र पार करने के लिए इस समुद्र की पूजा करूंगा और यदि यह समुद्र मुझे मार्ग न दे तो मैं इसे पवन के झोंकों से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रज्वलित अबाध महान अस्त्र द्वारा भस्म कर दूंगा। यानी कि मैं अपने इन तीक्ष्ण बाणों की अग्नि से इस समुद्र को सुखा दूंगा। और इस प्रकार कहकर भगवान राम ने विधि पूर्वक जल पिया और लक्ष्मण जी के साथ कुश की शैया पर लेटकर समुद्र की कृपा की प्रतीक्षा करने लगे। वहीं पर उन्होंने कुशासन लगा लिया। वो समुद्र से निवेदन करके प्रतीक्षा करने लगे कि क्या समुद्र पर उनके निवेदन का कुछ प्रभाव पड़ेगा। और इस प्रकार अत्यंत शक्तिशाली भुजाओं वाले भगवान राम समुद्र के तट पर लेटे हुए थे, जिस पर कुश घास बिछाई गई थी। कुशा घास के ऊपर वे लेटे हुए थे। वे यज्ञ वेदी में पवित्र अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। रघुवंशी राजकुमार ने अपनी भुजा को तकिया बनाकर रखा हुआ था। जैसे सर के नीचे अपने हाथ को रख लेते हैं, उस प्रकार से उनकी भुजा शेष के शरीर के समान थी। अपनी दाहिनी भुजा को तकिया बनाकर समुद्र को उन्होंने प्रसन्न किया। 3 दिन और 3 रात तक भगवान राम इसी प्रकार बिछी हुई कुशा पर भूमि पर लेटे ही रहे। उन्होंने संयम का पालन कभी नहीं छोड़ा। उत्तम नीति के ज्ञाता और धर्म कर्म में तत्पर भगवान राम ने इस प्रकार 3 दिन व्यतीत करके मार्ग पाने के लिए समुद्र को प्रसन्न किया। फिर भी मंदबुद्धि समुद्र ने भगवान राम को दर्शन ही नहीं दिए। यद्यपि भगवान राम ने उनकी पवित्रता पूर्वक विधि पूर्वक पूजा भी की। 3 दिन तक नियम किया। जब समुद्र राम के समक्ष प्रकट नहीं हुआ तो लाल नेत्रों वाले भगवान राम क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने निकट खड़े लक्ष्मण से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, मैं क्षण भर में ही अपने बाणों से इस समुद्र को रोक दूंगा। शंखों, सीपों, मछलियों और शार्कों सहित मैं अपनी बाणों और अमोघ अस्त्रों द्वारा समुद्र को सुखा दूंगा। मैं धैर्यवान हूँ, किंतु यह समुद्र मुझे कुछ भी करने में असमर्थ समझता है। ऐसे लोगों को धैर्यशीलता दिखाना धिक्कार है। समुद्र शांतिपूर्ण तरीके से मेरे सामने प्रकट नहीं होता। हे सुमित्रा नंदन, हे लक्ष्मण, मेरे सर्पों के समान धनुष और बाण लाओ। मैं समुद्र को सुखा दूंगा और
भगवान राम को अत्यंत ही क्रोध आ गया और इस तरह वे लक्ष्मण से बोले कि मैं इस समुद्र को आज ही यहाँ सुखा देता हूँ। वानरों को पैदल ही समुद्र पार करने दो। मैं इस समुद्र की सीमा को जो हजारों तरंगों से व्याकुल है बाणों से मिटा दूंगा, क्योंकि इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैं महान दानवों से व्याकुल, महान शार्क, मगरमच्छों से युक्त और प्रचंड तरंगों से अशांत इस महासागर को सुखा दूंगा। और फिर ऐसा कहकर भगवान राम ने धनुष हाथ में उठा लिया। क्रोध से भरे हुए नेत्रों वाले भगवान राम तीनों पुरों के नाश करने वाले भगवान शिव के समान भयंकर हो गए और फिर क्रोध से धनुष को झुकाया, अपने बाणों से संसार को हिला दिया और तीनों पुरों पर भव अर्थात शिव के समानार भयंकर बाण छोड़े। उन तेजस्वी और भयानक बाणों ने दशों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया और वे अभिमानी दानवों से पूर्णतया उत्तेजित समुद्र के जल में प्रवेश कर गए। और तब समुद्र भयभीत हो गया, क्योंकि उसके पास अब कोई अन्य आश्रय ही नहीं रहा और जिसके कारण वह भय से कांप उठा और श्रद्धा पूर्वक हथेलियां जोड़कर पाताल लोक से स्वयं ही ऊपर आ गया। वह मोक्ष के कारण भगवान राम की शरण में गया। अत्यंत विनम्र होकर मधुर स्वर में भगवान राघव की स्तुति करने लगा कि हे राघव, मैं आपके कमल समान चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। हे सीतापति, आप अपने चरणों की सेवा करने वालों को सुख प्रदान करने वाले हैं। मैं आपके उन यशस्वी चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप से मुक्ति दिलवाई और जो देव समूह द्वारा सेवा के योग्य है। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आपने ताड़का के शरीर को छेद दिया, आपने विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की। आपको नमस्कार है, आपने महादेव का धनुष तोड़ा, राक्षसों के समूह का नाश करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। हे राम, भक्तों की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करने वाले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने देवों का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में अवतार लिया है। आप आदि अंत रहित नारायण है। आप मोक्षदाता मंगलमय है और अविनाशी है। हे राम, हे महाबली राम, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राजन, अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखे। हे दया के धाम, क्षमा करे। हे रघुवंशी, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि ब्रह्मा द्वारा रचित अपने अपने स्वाभाविक गुणों को धारण करते हैं और मेरा भी यह स्वाभाविक गुण है। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। हे रघुवंशी, मैं किसी भी कारण से लोभ, प्रेम, भय या आसक्ति के कारण अपने पूर्वज गुण को त्यागने का साहस ही नहीं कर सकता, परंतु मैं आपकी सेना को पार करने में सहायता अवश्य प्रदान करूँगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, पर मुझे सुखाइए नहीं। जब नदियों के स्वामी समुद्र ने ऐसा कहा तो भगवान राम ने उनसे कहा कि मैं अपनी सेना सहित रावण द्वारा संरक्षित होकर लंका जाऊंगा और इसीलिए तुम स्वयं ही सूख जाओ ताकि मैं अभी इसे पार कर सकूं, और इसीलिए मैं बाण भी नहीं चलाऊंगा क्योंकि तुम खुद ही सूख जाओ। ऐसा कहने पर वरुण के निवास स्थान समुद्र ने भगवान राम से कहा कि हे राम, ध्यान पूर्वक सुनिए, सुनने के बाद जो चाहे वो करिए। यदि मैं आपकी आज्ञा से सूख जाऊं क्योंकि आप अपनी सेना सहित पार जाने की इच्छा रखते हैं तो अन्य लोग भी अपने धनुष के बल पर मुझे आज्ञा देंगे, तो फिर मुझे हर दूसरे दिन ही सूखना पड़ेगा। फिर इस प्रकृति का या विधाता के नियम का क्या होगा? मैं आपको एक दूसरा उपाय बताता हूँ जिससे आपकी सेना इस समुद्र को पार करके वहाँ पहुँच जाएगी। हे राम, यहाँ आपकी सेना में नल और नील नामक दो वानर है। वे अत्यंत ही सम्मानित वास्तुकार हैं। हे कुतुत्स के वंशज, वे देवताओं के वास्तुकार त्रिष्ट का शक्तिशाली पुत्र है। वे मुझ पर जो कुछ भी फेंकेंगे, चाहे वह घास का ही तिनका क्यों न हो, लकड़ी का ही लट्ठा क्यों न हो या फिर शिलाखंड ही क्यों न हो, बड़ा पत्थर ही क्यों न हो, मैं उसे थाम लूंगा, वह डूबेगा नहीं और इस प्रकार से आपका सेतु बन जाएगा और उस सेतु के माध्यम से आप लंका पहुंच जाओगे जो रावण के द्वारा शासित है। यह कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो गए। भगवान राम ने नल और नील को बुलाया और कहा कि हे बुद्धिमान, समुद्र पर पुल बनाओ, तुम इसमें समर्थ हो। तब नल और नील ने पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ भगवान राम से इस प्रकार कहा कि हम समुद्र पर पुल बनाएंगे। हमारे पिता ने हमें यह वरदान दिया है, हम क्षमता में उनके समान हैं। हमारी माता को विश्वकर्मा जी ने मंदार पर्वत पर वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र कला और शिल्प में मेरे समान होगा। हम उनके गर्भस्थ पुत्र हैं और विश्वकर्मा के समान हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी इस कार्य को आरंभ करते हैं। तब भगवान राम ने आज्ञा दी और श्री राम की आज्ञा से विशाल शरीर वाले तथा गरुड़ और पवन देव के समान वेग वाले अत्यंत शक्तिशाली वानरों ने पर्वत शिखर
घास के पत्ते, लताएं, ये सब नल और नील के सामने लाकर रख दिए और नल नील के हाथों के द्वारा इस विशाल सेतु का निर्माण किया गया। यह सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था और इस प्रकार भगवान राम ने विश्वकर्मा के पुत्र महावानर नलनीर द्वारा इस सेतु का निर्माण कराया। भगवान राम द्वारा निर्मित इस सेतु का आश्रय लेकर सभी पापी मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। शिव व्रत, दान, तपस्या और होम से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे सेतु में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के तेज के समान कोई अन्य तेज नहीं है, उसी प्रकार सेतु में स्नान के समान कोई अन्य वस्तु नहीं है। सेतु का एक सिरा लंका में है जहाँ राम जाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने वानरों द्वारा इसका निर्माण कराया था। यह सेतु का सिर पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाला है। बाद में यह दृश्य नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस प्रकार सेतु का निर्माण का वर्णन मैंने आपको किया है। यहाँ अनेक पुण्य तीर्थ है और शेष भी उन सब की गिनती करने और उनके नाम बताने में असमर्थ हैं। फिर मैं कैसे बता सकता हूँ? फिर भी मैं उनमें से कुछ तीर्थों का वर्णन आपको करूँगा। सेतु पर मुख्यतः 24 तीर्थ है। पहला है चक्र तीर्थ, फिर वेताल वर्द, फिर पाप विनाशार्थ नामक तीर्थ है जो समस्त लोकों में प्रसिद्ध है। फिर पुण्यदायी सीतासर और मंगल तीर्थ है। तत्पश्चात अमृतवापी नामक तीर्थ है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। उसके आगे ब्रह्म कुंड है और उसके बाद हनुमान जी का तीर्थ कुंड है। उसके बाद अगस्त्य तीर्थ है और फिर उससे आगे राम तीर्थ है। फिर लक्ष्मण जी का तीर्थ है और जटा तीर्थ है और उससे भी आगे माँ लक्ष्मी का महान तीर्थ है और फिर उससे आगे अग्नि तीर्थ है और अगर उससे भी आगे हम चलेंगे तो पुण्य तीर्थ और फिर शिव तीर्थ है और फिर शंख नामक तीर्थ आएगा और उससे भी आगे जाने पर यमुना तीर्थ आएगा और उसके बाद गंगा तीर्थ की प्राप्ति होगी और जब उससे भी आगे हम चलेंगे तो गाय तीर्थ की प्राप्ति होगी। उससे आगे कोटि तीर्थ नामक तीर्थ है और उसके बाद साधुओं का अमृत तीर्थ है और उसके आगे मानस तीर्थ है और फिर उसके आगे चलने पर धनुष कोटि तीर्थ है। ये प्रमुख तीर्थ हैं जिनके विषय में मुझे जानकारी है। यह महान पापों का नाश करने वाला है। प्रिय भक्तों, सेतु में इन तीर्थों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। भगवान राम ने समुद्र पर किस प्रकार महान सेतु का निर्माण किया, इसका वर्णन मैंने किया है। यह पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाला है। भगवान कहते हैं इसे सुनने और पढ़ने से पृथ्वी पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि गणों, जो मनुष्य इस अध्याय को बड़ी श्रद्धा से पढ़ता है या फिर सुनता है वह परलोक में अनंत सिद्धि को प्राप्त करता है और उसे पुनर्जन्म का कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। यह अध्याय मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला और पुण्य देने वाला है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है और इससे आगे का वृत्तांत हम कल इसके अगले अध्याय में सुनेंगे। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।